बोल राधा रानी की जय। बोल छैल छबीली राधा रानी की जय। जय। बोलो लाडली जी की जय। और हम क्या कहें, जयकारों के साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं हमसे बरसाना से, श्री गंगा प्रसाद जी। और नाम ही आपका है, बताइए, गंगा। और जहां पर बह रही है भक्ति की गंगा, वहां पर आप लगा रहे हैं गोते। गंगा, भक्ति की गंगा में गोते लगा रहे हैं। और हम क्या कहें कि ये शब्द हमारे जहन में आ रहे हैं कि राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। और राधे का जन्मोत्सव जहां मनाया जाता है, वहां क्या होता है आप समझिए कि ऐसो रस बरसे बरसाने, ऐसो रस बैकुंठऊ नाए। और पंडित जी आप बताए दो थोड़ा सो, कैसो रस बरस रहे हो जाबार बरसाने। देखिए, प्रतिवर्ष ये राधाष्टमी का पर्व यहाँ मनाया जाता है जी। और देश विदेश से भक्त लोग आते हैं जी। ये मन बुद्धि के अगम्य विषय है, आध्यात्म विषय। इसको किसी शब्द के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता। वाह। फिर भी ये जो दिन है जी। राधाष्टमी का जो पर्व आता है, ये अपने आप में दिव्य है, अनुपम है। इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। राधा रानी स्वयं इस दिन अपने भक्तों पर जी। जी। कृपा करती नहीं है। ओ, कृपा करती नहीं है, कृपा उड़ेलती है। उड़ेलती है। वाह। उड़ेलती है। वाह। और इस दिन किसी भक्त को जी। अगर बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हो जी। और श्री जी के जो विग्रह हैं, मंदिर में जो स्थापित जो विग्रह हैं जी, ये कोई साधारण विग्रह नहीं है। ओ हो। ये स्वयं प्रकटमान विग्रह हैं। जय हो। ये किसी मूर्तिकार ने मूर्ति नहीं बनाई है। जय हो। नारायण भट्ट स्वामी जी को रात्रि में दर्शन हुए थे जी। स्वप्न में। स्वप्न जी। आदेश हुआ था कि जहाँ तुम भजन करते हो, इसके थोड़े से साइड में मैं यहाँ पर हूँ और मुझे तुम गांव वालों के सहयोग से तुम निकलवाओ। जी। आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व जी। बात है। जी। गांव वाले आए जी। और गांव वालों ने खुदाई की। जी। देखा हमारी लाडली प्रकट हुई है। ओ, ये लाडली जी का विग्रह जी। इस प्रकार भाषित होता है। जी।
विशेष कोई महापुरुष ही जान सकता है जी कि किस भांति उनका जो प्रकाश है जी वो दिव्य तेज अतुलनीय प्रकाश, जो कि साधारण साधक उसको सहन ही नहीं कर सकता है। जय हो, अपने दिव्य प्रकाश में जब श्री जी दर्शन देती हैं, जय हो। बहुत से साधक ऐसे हैं, जी देखिए, एक साधारण साधक, एक विशेष साधक। जी विशेष साधकों वाली यहाँ बात हो रही है। यस कोई कोई विशेष साधक जो आते हैं, जी दर्शन जब करते हैं जी तो इस भांति कंपायमान होते हैं कि जैसे शीत के समय में, सर्दियों के समय में जी किसी को बर्फ के पानी में खड़ा कर दिया जाए, उस तरह से कंपन होती है। और अष्ट सात्विक विकार, अश्रु, कंप, पुलक देदीप्यमान हो जाते हैं। अष्ट तरह के 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। ये वो विग्रह हैं, ये वो दिव्य जी स्थिति है। इसको भाषा के द्वारा कोई वर्णन करना चाहे, शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और हमने अपने गुरुदेव बाबा को देखा है। आपने बाबा का नाम तो सुना ही होगा, श्री 108 श्री विनोद बाबा जी। जी बाबा आज से करीब 10 साल पहले जी राधा अष्टमी का दिन था, मुझे अभी तक याद है। जी श्री जी नीचे आई हुई थी है छतरी में, ओह और बाबा के साथ हम पीछे खड़े हुए थे। जी मुझे वो दिन याद आ जाता है तो रूम रूम खड़ा हो जाता है अभी भी उस दृश्य को सोचने मात्र से कि बाबा जब दर्शन किए, बाबा जैसे ही राधा रानी के सामने खड़े हुए, जी ऐसी चीख निकली मुंह से कि लगा कि क्या होगा पता नहीं। जी बाबा के श्रीमुख से, जी और ऐसे पेड़ की तरह कांपने लगे, एक ऐसे कंपन, जी और आंखों से अश्रुओं की जैसे धारा बह रही हो, ओहो मुंह से लार गिर रही, वो स्थिति जी मैंने जो बाबा की देखी, जी संभालना बहुत मुश्किल था। जी जैसे तैसे बाबा को पकड़ा, जी हम 2-4 सेवक थे, जी और धीरे धीरे स्थिति में आए। मेरा मतलब कहने का ये प्रयोजन नहीं था, इसलिए कहना पड़ा है कि ये मन बुद्धि के परे है ये सब। जी 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 ये इसी के साथ हम जी आपने यह जो वृतांत सुनाया है और जो श्री जी के बारे में बताया है, वो वास्तव में बहुत ही अलौकिक है और हृदय को आलोकित करने वाला है। और राधा नाम पंडित जी ऐसा है कि जो सब वेदों का सार है, जी जी वो राधा है। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, मतलब सब वेदों का सार है। और जो 3 लोक का तारणहार है, वो जिसके अधीन है, और उस 3 लोक के तारणहार को यदि कोई पाना चाहता है,
उसकी भक्ति को कोई पाना चाहता है तो पहले वो राधा जी के श्री चरणों में आता है, तब वो भगवान को पा पाता है। तो ऐसी दिव्य हमारी श्री राधे जो, हम बड़ भागी हैं वास्तव में देखिए कि उनकी पावन पुनीत स्थली से हमारी आपकी सीधे बातचीत हो रही है। हम तो आप में भी राधा जी का वास मानते हैं, क्योंकि राधा जी हम जैसे जो अज्ञानी हैं उनको तो आप ही के माध्यम से मिलेंगी ना, अपने परम भक्तों के माध्यम से ही तो मिलेंगी ना, उन्हीं में समाहित होकर हमसे बोलेंगी ना। तो हमारा तो भाव ये है। कुछ आप कह रहे थे। हम सोचते हैं कि राधा और कृष्ण लीला करके चले गए। यस 5000 वर्ष पूर्व जी, राधा कृष्ण आए और लीला करके चले गए। जी अब वो है नहीं, दृश्यमान है। जी लेकिन बात क्या है जी कि राधा और कृष्ण जी और उनके जो निजी सहचर सहचरी वृंद जो हैं जी, वो कहीं गए नहीं है। कहीं गए नहीं है। वास्तविक क्या है कि उनको देखने के लिए एक दिव्य चक्षुओं की जरूरत है। यस, क्या बात कही है। दिव्य चक्षु जी, बिना भजन और साधन के नहीं आते हैं। वे चक्षु भी वहीं से मिलेंगे। मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य जी अगर ये चाहे जी कि हम भी वो लीलाओं के दर्शन करें, जी युग युगांतर जी ऋषियों के जो ध्यान में नहीं आते हैं, जी वो एक साधारण मनुष्य इस अहंकार रूपी शरीर को लेकर के जी उन्हें कैसे पा सकता है। अहंकार मदमत्त होकर के क्या वो पा सकता है? प्रश्न उठता है। जी ये तो शरणागत भक्त होते हैं जी, जो शरण जिन्होंने जो यूं कह देते हैं पंडित जी, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोक देते हैं। मरनो हो तो मैं मरूं श्री राधे के द्वार, तभी तो लाडली पूछेंगी ये कौन पड़ो दरबार। ऐसा ऐसा भाव है। ये देखिए, ये भाव सत्य है। ये पढ़ना ही मुश्किल है। पढ़ना मतलब ये सब कुछ छोड़ कर के पढ़ना होगा। जी, ऐश्वर्य और कामना वासना जी, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब जो है पढ़ना माना जाएगा। तब आपको राधा जी मिलेंगी, और जब राधा जी मिलेंगी तब आपको कृष्ण मिलेंगे। और हम ये सोचते हैं कि आज की इस चर्चा को अभी हम फिलहाल यहीं पर थोड़ा सा अगर संपन्न करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक निष्कर्ष आपने दे दिया है राधाष्टमी पर कि यदि राधा को, कृष्ण को पाना है तो राधा की शरण में आना है, और राधा को पाना है तो सब कुछ भुलाना है। राधे ही राधे का रट लगाना है जी, और अपना हृदय राधे को खोलकर दिखाना है, अपनी भक्ति से उनको रिझाना है, तभी उनको पाना है। और क्या तैयारियां हैं पंडित जी? आज क्या कुछ संपन्न होने जा रहा है आयोजन के रूप में? यहाँ पर दिव्य भव्य सजावट की गई है राधा रानी की। भव्य सजावट है, और यहाँ पर लोगों की भीड़ काफी बढ़ती जा रही है जी। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे ही जी, भीड़ का सैलाब चरम बढ़ता जाएगा जी।
और सुबह तक तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। जी अलग अलग खानदान रहते हैं, भक्त जी लोगों के जी प्रदान होते हैं, देश विदेश गायक कलाकार आते हैं, जी बड़े अच्छे अच्छे प्रेमी जो रस के उपासक हैं वो लोग आते हैं, वो अपने वाणी को कृतार्थ करते हैं श्री जी के धाम में। और और क्या कुछ आयोजन इस अवसर पर रहता है? बधाई जगह जगह आदि का क्रम हाँ, कैसे कब चलता है? बधाई गान जन्म होता है। महाभिषेक के बारे हाँ, में और बधाई इनकी गान तैयारियों होता के है। बारे में क्या कुछ बंदोबस्त हैं? ये जन्म अभिषेक 4:30 बजे सुबह होगा। जी 4:30 बजे जी प्रातः के समय जी ये जन्म अभिषेक होता है। जी। और उससे पूर्व मंदिर गुलजार और बरसाना हाँ, गुलजार, नंदगांव वो तो गुलजार। भव्य सजा हुआ है मौसम। जय ये लाइटिंग की वो व्यवस्था वो सब की गई है। ये बाबा महाराज ही अपने मार्गदर्शन में कराते हैं जी। ये सब। 5-6 साल से वे ही करा रहे। हाँ, 5-6 जय साल से जी बाबा के ही निर्देशन में ये उनके ही संरक्षण में जय हो हो। रहा है। पहले इतनी भव्यता नहीं रहती थी। जय हो। बाबा ने कहा कि सारे बरसाना को दुल्हन की तरह सजाना होता। जी तो पहले 10-20 हजार रुपये लगा करके वो छोटी मोटी घर में लाइटिंग कर देते थे। जी लेकिन बाबा ने जब से ये काम शुरू करवाया तब से 7-8 लाख रुपए राज्य उसमें लग जाते हैं भव्य जय सजावट। जय हो। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, इतनी बातचीत हमसे की, इतना प्रकाश आपने राधा जी पर डाला, उनके उत्सव पर डाला। राधा अष्टमी का पर्व कितना दिव्य पर्व है, कितना भव्य पर्व है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जो 3 लोक का तारणहार है, वो जिनकी आराधना करते हैं वे हैं श्री राधे। और अपने भक्तों पे कृपा नहीं करती है राधे, कृपा उड़ेलती है श्री राधे, ये आज पता चला है। और इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो। और बस हम क्या कहें, हमारा मन भी अब श्री राधे जी के चरणों में पहुंच चुका है और हम राधे ही राधे की रट लगा रहे हैं। तो आपसे पंडित जी यही चाह रहे हैं कि एक बार फिर से आपके द्वारा जयकारा हो, बड़ा प्यारा हो, जिसमें जय हम बोलेंगे, जयकारा आप बोलेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। जय राधा रानी सरकार की जय। जय ब्रजमंडल ब्रजधाम की जय। जय संत महापुरुषों की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे।